किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है और इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सिंगू बॉर्डर पर ये वही जगह है जिस दिन हम पहले यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर उस तरफ से पुलिस की तरफ से यहाँ पर आंसू गैस के गोले बरस रहे थे और उन्हीं के बीच में हमने खड़े होकर के आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी यहाँ से दिखाई थी। बहरहाल 14 दिनों बाद में सिंगू बॉर्डर कितना बदला है ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप वो देखिए कि वो स्टेज जो है वो कल तक वो जो स्टेज थी वो परमानेंट नहीं थी, नीचे के वो स्टेज थी, लेकिन अब उस स्टेज को बाकायदा पूरा बना दिया गया है। वो स्टेज कर दी गई है पूरी तरह से, उसके ऊपर जो छत है वो भी कर दी गई है और यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में लोगों के लिए बैठने के लिए जो है वो दरिया बिछाई हुई है और लोग शांति से यहाँ पर बैठ रहे हैं। जो भी मेहमान यहाँ पर आते हैं, जो भी किसान के समर्थन में यहाँ पर आते हैं, वो वहाँ जाते हैं, अपना जो है वहाँ से भाषण करते हैं, बाकी लोग जो है वो यहाँ पर बात सुनते हैं। इधर को आप देखेंगे तो इधर आप देखेंगे कि एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। और ये पोस्टर जो है, इस पोस्टर को आप देखिए, ये पोस्टर आपको तकरीबन हर जगह पर जो है वो दिखेगा कि हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं हैं, वी आर फार्मर्स नो टेररिस्ट। जिस तरह से लगातार इनको बताया गया कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अब किसान कह रहा है कि वो टेररिस्ट नहीं है। बहरहाल यहाँ के पूरे हालात किस तरह से हैं वो जायजा जो है वो आपको दिखाते हैं। लंगर यहाँ पर लगातार चल रहा है, जो मेडिकल सेवा है वो लगातार दी जा रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है एम्बुलेंस के पीछे जो है वो उधर यहाँ पर भी मेडिकल सेवा जो है वो दी जा रही है। बहरहाल अब जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किसानों की तरफ से कर दिए गए हैं और एक लंबे बंद के लिए और एक लंबे प्रोटेस्ट के लिए किसानों ने अपने आप को यहाँ पर तैयार किया है। ये देखिए, ये टेंट जो है वो परमानेंट टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर भी वही लिखा है कि हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मेडिकल के लिए सुविधा है, मेडिकल के लिए इधर भी आप देखेंगे तो उधर भी मेडिकल के लिए सुविधा है। और यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े टेम्पो के द्वारा यहाँ पर राशन जो है वो लगातार आ रहा है, यानी किसान यहाँ पर लंबे समय के लिए प्रदर्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बड़ी बात ये है, और किसानों ने जो है वो अपनी खुद से रेलिंग यहाँ पर बैरिकेडिंग की है। ये आप देखेंगे कि ये किसानों की तरफ से अपनी खुद की रेलिंग जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। और यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो गुरु का लंगर यहाँ पर चल रहा है और गुरु का लंगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये इस तरफ ये देखिए, आपको ये बताएंगे कि ये जो राशन है वो 1-2 दिन का नहीं बल्कि काफ़ी दिनों के लिए राशन जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और लगातार इसी तरह से जो है वो राशन पहुंच रहा है। और यहाँ पर जो है सब्जी काटने का काम, रोटियां बनाने का काम जो है वो चल रहा है। बाकायदा ये मशीन आप देखेंगे तो ये मशीन जो है वो रोटी बनाने की मशीन है। कितनी रोटियां 1 घंटे में निकलती है इससे? ये 1 घंटे में 2000 बंदे का खाना बना देती है। 2000 आदमी का? हाँ। तो ये लंबी तैयारी है, लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए तो सरकार को आज जो है वो सीधा बोल दिया गया कि हम पीछे हट रहे हैं, पीछे ही नहीं हटेंगे जब तक ये अपने काले में मंजूर लेना नहीं है वापसी, जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। बिल्कुल कुछ जो है उसमें बदलाव मंजूर नहीं है, वापसी ही। हाँ, वापसी लेना पड़ेगा इसको, बिल्कुल वापसी। देखिए, किसान ये बात कह रहे हैं कि बदलाव जो उसमें सरकार कर रही है वो बदलाव से वो खुश नहीं है और सीधे इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। यही जो है वो आखिरी रास्ता सरकार के पास में बचा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु का लंगर जो है वो चल रहा है, बड़ी संख्या में पानी की बोतलें, खाने का सामान यहाँ पर है। और पीछे उधर भी देखेंगे तो आप बोरे जो हैं, कट्टे जो हैं वो लगे हुए हैं जिनमें आटे, दावल, चाल, चीनी जो है वो है। इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ जो है स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। वो स्क्रीन आप देख रहे होंगे, वो बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, उस पर जो है वो लगातार यहाँ पर धार्मिक जो है वो सत्संग हो रहे हैं, बातें हो रहे हैं। और हालात जो है वो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां की जा रही हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर बैठ करके बड़ी संख्या में यहाँ पर भी लोग बैठ करके और इस डिस्प्ले के माध्यम से यहाँ पर जो है वो अपनी फिल्में जो है वो दिखाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि किसानों का जो इतिहास था वो कैसे था। और यहाँ पर भी जो है इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी गुरु का लंगर जो है वो चल रहा है। और ये जो रेलिंग है, ये जो बैरिकेडिंग है, ये किसानों की तरफ से खुद से की गई है ताकि एक नया स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो सके और किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार चलता रहे, उसमें कोई अड़चन ना आए। अलग अलग तरह से जो है वो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और ये तैयारियाँ बता रही कि किसान जो है वो लंबे समय के लिए अब जो है वो मूड में है। लंबे जो समय के लिए किसान जो है
वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करेगा। और इस तरह से जो है वो लगातार ये तैयारियां जो है वो मुकम्मल तैयारियां ये अपने आप में दिखा रही हैं कि किसानों की जो तैयारी है वो कितनी है। ये यहाँ पर देखेंगे कि ये इधर दिखाइए, इधर जो है लोगों के सोने का ठहरने का इंतज़ाम है। बहुत सारे लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉले के अंदर भी जो है वो सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं उनके सोने का इंतज़ाम किया गया। तो तैयारियां मुकम्मल है लंबे समय के लिए। हाँ बिल्कुल, हम तैयारी करके आए हैं। 6 मंथ की तो बिल्कुल तैयारी है यहाँ पे। हम जब तक ये काले कानून सेंटर सरकार वापस नहीं लेती, मोदी सरकार वापस नहीं लेती, हम यहीं पर डेरा लगा कर रखेंगे और दिल्ली के जितने रोड आते हैं सबको ब्लॉक कर देंगे। अभी जिस तरह से ये लंगर की व्यवस्था बढ़ा दी जा रही है, ये डिस्प्ले वगैरह यहाँ पर बढ़ा दी गई है, स्टेज जो है वो परमानेंट हो गया है, ये तैयारियाँ अभी 1-2 दिन में जो है वो और ज़्यादा की गई है। तो ये जो दिखा रहा है कि सरकार जैसे कुछ चीज़ें मानने की उसमें आई भी है, तो भी आप लोग उस कानून से नीचे हटने वाले नहीं है, ये दिखा रहा है। क्योंकि देखो, सेंटर सरकार हमेशा किसानों को धोखा देती रही है। पहले को उन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट करते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, पर जो किसान जथेबंदियां जो हमारे इस आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं, वो उनका फैसला है कि जब तक ये कानून बिल्कुल रद्द नहीं होता, हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे, हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक ये सेंटर सरकार इस काले कानून को, तीनों ऑर्डिनेंसों को वापस नहीं ले लेती। बदलाव मंजूर नहीं है, बदलाव मंजूर नहीं है, वापसी ही होना चाहिए। वापसी ही होना चाहिए। और वापस सेंटर सरकार को मेरा ये आपके माध्यम से मैं बेनती भी करना चाहता हूं कि जो किसान है, जो बुजुर्ग किसान है, रोडों पर सो रहे हैं सियाल के महीने में। बड़ा ऐलान हुआ आज कि 12 तारीख से सारे देश भर में टोल फ्री कर दिए जाएंगे, 14 तारीख से एक बड़ा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत होगी, और रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, रिलायंस के फ़ोन, रिलायंस की सिम, उनका भी जो है बहिष्कार किया जाएगा। जितने भी अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट पंजाब में हैं, मैं तो कल पंजाब में नहीं, मैं बिल्कुल हिंदुस्तान को, मतलब भारत को, सब के नागरिकों में बेनती करता हूं कि जितने अडानी अंबानी के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उनका सबका बाइकाट करना चाहिए। क्योंकि जो अडानी अंबानी हैं, उन्होंने पैसा लगाकर जो सेंटर सरकार, मोदी सरकार बनाई है, और मोदी सरकार वो चंद कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए पूरे देश के किसान को भट्ठी में झोंक रही है। तो अब आपका टारगेट सीधा अंबानी अडानी है? जितने कॉर्पोरेट घराने हैं, जो देश को, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो पॉलिसी मेकर भारत की सरकार नहीं है, पॉलिसी मेकर कॉर्पोरेट घराने हैं। जितना चिर कॉर्पोरेट घराने अपना जो कक्ष है वो नहीं तोड़ती, सेंटर सरकार और किसानों के साथ नहीं आती, हम उतनी देर संघर्ष करते रहेंगे। ये देखिए, एक बड़ी बात जो है वो किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन औद्योगिक घरानों ने मोदी सरकार को दिल्ली तक पहुँचाया है, मोदी में दिल्ली की सरकार बनवाई है, और जिन औद्योगिक घरानों के लिए मोदी सरकार फैसले ले रही है, ये किसानों का यहाँ पर आरोप है। हम सीधे सीधे उन औद्योगिक घरानों के ऊपर ही हमला करेंगे और उनका बाइकआउट करेंगे, और ना केवल पंजाब में बल्कि देश भर में जहाँ जहाँ भी अंबानी अडानी के और दूसरे उद्योगपतियों के प्लांट हैं, उनका सीधे तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। ये यहाँ पर जो है किसान बड़ी बात कर रहा है। बहरहाल हम आपको यहाँ पर जायजा दिखा रहे थे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर हालात हैं। तो ये जो है पुख्ता हालात बता रहे हैं कि किसान यहाँ पर मजबूती के साथ में अपना पैर जो है वो जमा रहा है, और किसान की तैयारी जो है वो 1-2 दिन की नहीं, 1-2 हफ्ते की नहीं, बल्कि यहाँ पर दिख रही है कि महीनों महीनों की जो है वो किसान की तैयारी है, और किसान इन्हीं तैयारियों को जो है वो और मजबूत करने में यहाँ पर लगा हुआ है। बहरहाल कुछ आगे ले चलते हैं, आपको कुछ जो है वो दिखाते हैं कि किस तरह से आगे इस प्रोटेस्ट को जो है वो अब बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो है यहाँ से लाइन जो है वो शुरुआत हो जाती है, और करीब 15-20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर तक जा रही है जी। 15-20 किलोमीटर तक। तो ये तैयारी लंबे समय के लिए अब लोग है जम गए हैं। बिल्कुल लंबे से लिए है, जो हाकम नहीं मनने तो लंबे से लिए बैठे हैं जी। ऐसा 1.5 साल का राशन इकट्ठा लेके आए हुए हैं। अब जो है अंबानी अडानी का भी बाइकआउट करने की अपील कर दिया है। वो तो पहला भी है सर, अंबानी अडानी तो पहला तो ही बाइकआउट दी। अंबानी अडानी के प्रोडक्ट की भी बाइकआउट करने की आज से जो है वो यहाँ से ऐलान। बिल्कुल जी, वो भी जैसा हमारे लीडर बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, जो भी हो, सबका बाइकआउट। मतलब ये है कि आप ये कानून जब तक वापसी नहीं होगी सीधे टकरा गए हैं, सरकार आर पार की है, लड़ाई आर पार की है। कानून खत्म, हम जिंदा। कानून लागू हो गए, हम मर गए।
तब लड़ाई आर पार की है, कानून खत्म करवाएंगे तभी जाएंगे। कई लोगों की जो है वो शहादत भी हो गई, कई लोग जो है उनकी मृत्यु भी हुई है इसी आंदोलन के बीच में आपके। तो जब आंदोलन होता है तो शहीदियाँ तो होती हैं ना, हमने तो इनके लिए शहीदियाँ दी, सैकड़ों जवान हमारे फांसी पे इनके लिए लमके। इन्होंने क्या दिया? गुजरात से एक भी शहीद दिखा दीजिए जिसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो और कोई शहीदी प्राप्त की हो। ये जो शहादत हुई उससे जो है और जोर पकड़ रहा है। बिल्कुल, जो हमारे यहाँ किसान भाई शहीद हुए हैं उनकी मूवमेंट में बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनका जो यहाँ पे मृत्यु होना, उनकी शहादत होना हमारे लिए भी गर्व की बात है और हम उनकी शहादत को तभी श्रद्धांजलि देंगे जब यहाँ से जीत कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन पाजी सरकार जो है वो बहुत मजबूत होती है, कोई भी सरकार हो चाहे वो बहुत मजबूत होती है, और आप जो है उस सरकार से टकराने के लिए पूरा ऐलान कर रहे हैं। सर सरकार लोगों से है, ठीक है, लोगों से मजबूत नहीं होती सरकार, ठीक है। आपने औरंगजेब का नाम सुना है? मोदी का बोले ना 56 इंच का सीना, उसका 75 इंच का था, ठीक है जी। तो खैर मोदी का वैसे 56 का नहीं है, ये नहीं मुहावरे बोलते हैं वाली ना, बात है। हाँ मैं भी मुहावरे में बोल रहा हूँ। वैसे तो औरंगजेब को 75 का नहीं होगा, मैं भी मुहावरे में बोल रहा हूँ। जो कहने का मतलब है पावर के मुकाबले में उसके पास इससे ज़्यादा पावर थी, उसके पास दुनिया के बहुत देशों का राज था, ठीक है। जो इनके मुरे तो वो भी नहीं। लेकिन औरंगजेब तानाशाह था, मोदी जी को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? उनको तानाशाह मानते हैं क्या? तानाशाह और ये तानाशाही है, इससे ज़्यादा और क्या एग्जांपल होगी तानाशाही की? लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उनको सर्दियों में आप पानी की पिछाड़े डाल रहे हो, उनके डंडे मार रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अभी 13-14 दिन हो गए इनको बैठे, यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, ठीक है। एक उनके कान पे एक जूं नहीं रेंग रही, ठीक है। वो मीटिंग पे मीटिंग बढ़ाई जा रहे हैं, ये तानाशाही है और क्या है? तो अब बदलाव के लिए सरकार तैयार हो रही है, आप बदलाव के लिए तैयार नहीं है, आप वापसी? हमारा तो एक ही एजेंडा है, बिल वापस लो तो किसान जिंदा रहेंगे, जैसे सर ने बोला है। अगर बिल होंगे तो किसान मर जाएगा। तो ये आपने एक क्लियर लाइन खींच दी है। जी बिल्कुल। तो देखिए किसानों ने यहाँ पर जो है एक बड़ी रेखा खींच दी है कि सरकार अगर हमें वापस भेजना चाहती है तो सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे, वरना मुकम्मल तैयारी के साथ यहाँ पर हम जमे हुए हैं। सरकार जब तक चाहे हम यहाँ पर ठहरने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार चाहती कि हम वापस हो जाएं तो सरकार अपने कानूनों को वापस ले, बदलाव हमें मंजूर नहीं है, यह यहाँ पर किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं। बहरहाल आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।